10 heads of state are coming to Pakistan for the deal of the century. अगर ये डील हो जाती है तो पाकिस्तान में 10 सरबराहाने मुमलिकत आएंगे, इंक्लूडिंग यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के चोटी के सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में ये दावा किया है कि पाकिस्तान में करीबन 10 सरबराहाने मुमलिकत आ रहे हैं डील ऑफ द सेंचुरी करने, और उन 10 सरबराहाने मुमलिकत की तफसीलात क्या है ये आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। तो उन 10 सरबराहाने मुमलिकत में पहला नाम तो है डोनाल्ड जे ट्रंप का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है। दूसरा नाम है रजब तैयब उर्दगान का, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट है और वो भी इस डील का क्रेडिट लेना चाहेंगे। तीसरा नाम है काउंटर पार्ट ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप, मसूद पजिशकियान का, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और वो ये डील करने आ रहे हैं अपने मुल्क की तरफ से, क्योंकि मेन मुद्दा तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान है। चौथा नाम लिया जा रहा है बरतानिया के केम स्टामर का, क्योंकि आपको पता है उन्होंने भी इसके दौरान पूरी दुनिया के दौरे किए, अरब ममालिक के दौरे किए और एक बर्फ़ पिघलाने की कोशिश की, और अमेरिका के बारहा कहने के बावजूद वो इस जंग में नहीं कूदे। उन्होंने कहा जी हम पीछे हट गए हैं, आपको बेसिस चाहिए बेसिस ले लें, लेकिन वी आर नॉट इन्वॉल्विंग दिस सॉर्ट ऑफ वॉर विच इज़ रिलेटेड टू ईरान एंड विच इज़ रिलेटेड टू मिडल ईस्ट। अपने अपने स्टेक्स है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनका नाम है फत्ताहुस सीसी, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, और उनका आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो सरहद है वो गज़ा के साथ भी लगती है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल के साथ एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, और साथ साथ उनका इधर आना इस बात की भी गमाजी करेगा क्योंकि जो आपको पता है पीस अकॉर्ड हुआ था गज़ा के हवाले से, उसकी जो सिग्नेचर हुए थे वो शर्म शेख के अंदर हुए थे, कायरा के अंदर हुए थे, इजिप्ट के अंदर हुए थे। उसके अलावा जो नेक्स्ट हेड ऑफ स्टेट है आपके लिए हैरानी का बायस होगा, कतर के तमीम बिन हमाद अस्सानी, जो कि कतर के अमीर कतर हैं, और उनका यहाँ पे आना भी इसलिए खुशाइंद होगा क्योंकि आपको पता है कतर एलएनजी के भंडार पाकिस्तान भेजता है, एलपीजी के, और कतर गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रखता है। कतर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बिल्कुल पास मौजूद है, और समंदर के साथ साथ अगर देखें तो उसकी ईरान से सरहदें मिलती हैं। साथ साथ कतर ने अल जज़ीरा के ज़रिए पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका वॉर के ज़रिए एक नैरेटिव क्रिएट किया, और कतर के ऊपर बम्बारमेंट का भी सामना करना पड़ा। और कतर के जब अमीर पाकिस्तान आएंगे तो एक पाकिस्तान के लिए भी एक नई राह खुलेगी, एक नई मंडी खुलेगी, क्योंकि कतर दुनिया के अमीर तरीन देशों में आता है। इससे आगे चलें तो पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के मोहसिन और पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील रखने वाले MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, वो भी पाकिस्तान आएंगे। कि उन्होंने पाकिस्तान इसलिए आना है कि पाकिस्तान उनका इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और साथ साथ सऊदी और जो पाकिस्तानी ब्रदरहुड है उसकी एग्जाम्पल बनाने के लिए साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को, अभी आपको पता है कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, करीबन $5 बिलियन एक दिए, $3 बिलियन UAE के उतारने के लिए, तो $8 बिलियन की उन्होंने हमें सपोर्ट दी है। इसके अलावा डेफर पेमेंट पे वो हमें ऑयल शिपमेंट्स भेजते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि वो इस डील का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान का उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी है, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हो, सिविल मिलिट्री लीडरशिप हो, सबके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, और सऊदी अरब की जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है वो किसी ढकी छुपी नहीं है। उसके अलावा एक ऐसे हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान बुलाना भी चाहेगा और वो आना भी चाहेंगे। वो कौन है आप जरा गेस करें? वो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और अगर शी जिनपिंग ना आए तो जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है ली कियांग, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है आपको पता है, हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी और डीपर देन द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे मोटो के साथ पाक चीन दोस्ती चलती है, तो उनके भी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताता चलूं, एंटोनियो गुतेरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, और साथ साथ पाकिस्तान के दोस्तों में उनका शुमार होता है, और पूरी दुनिया के अंदर अगर यूएनओ किसी मामले के अंदर बैठ जाए तो उसे ऑफिशियली पूरी दुनिया की तरफ से रिकग्नाइज माना जाता है, तो वो भी पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे, इस डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। ये तमाम सरबराहाने मुमलिकत अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन कैश करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इसलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने जिस तरह करवट ली है, पाकिस्तान जिस तरह ईरान गया, पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका गया, पाकिस्तान जिस तरह दुनिया भर के खित्ते में फैला है, पाकिस्तान ने जजीरा नुमा अरब के ऊपर अपनी न्यूक्लियर शील्ड दे दी उन्हें, और साथ साथ पाकिस्तान ने इस बात की रियलाइजेशन कराई है पूरी दुनिया के तमाम खित्तों को दैट द वर्ल्ड शुड बी चेंज्ड, द वर्ल्ड शुड बी रूल्ड एज पर पाकिस्तान बिहेवियर, एज पर पाकिस्तान स्टाइल। क्योंकि अगर आप देखें जो आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, अगर आप जितने JD वेंस को देख लें, स्टीव विटकॉफ को देख लें, जैरेड कुशनर को देख लें,
जिस मर्जी को अमेरिकन मेन जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट उसे देख लें, दे आर वेरी मच शोइंग देयर ट्रस्ट ऑन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड द सिविलियन लीडरशिप विच इज लीड बाय शहबाज शरीफ। एक और मुल्क जिसका मैं आपको नाम बताना भूल गया, जिसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने नकोरना काराबाग की लड़ाई के अंदर उनका बड़ा साथ दिया और वो मुल्क पाकिस्तान को एक आयरन ब्रदर समझता है और अभी उन्होंने JF-17 थंडर्स भी हमसे लिए। उस मुल्क का नाम है आज़रबाईजान, जो कि सेंट्रल एशियन रीजन का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। आर्मेनिया की जंग में पाकिस्तान ने उनका बहुत साथ दिया था, अभी उन्होंने JF-17 थंडर्स हमसे खरीदे। आज़रबाईजान भी एक ऑयल रिच कंट्री है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रहमान अलीयूफ, वो भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। सो कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान आ रहे हैं 10 सरबराहान मुमलिकत, और ये बात जावेद चौधरी जो कि पाकिस्तान में एक नोन नेम है रिगार्डिंग जर्नलिज्म, रिगार्डिंग यू कैन से जर्नलिस्टिक वैल्यूज़, उनका एक बड़ा नाम है, उन्होंने अपने व्लॉग में इसका खुलासा किया। अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मकसद ये था कि अब वो वक्त आ गया है जिसके बारे में सूफ़ी बरकत अली ने कहा था कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। अगर ये 10 सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान आ जाते हैं और एक गैस पाइपलाइन जो कि ईरान के बॉर्डर पे आगे खड़ी है, सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वी कैन नॉट कनेक्ट विद ईरानी गैस, जो कि चीप भी है, हमें आसानी से मिल भी जाएगी और उसका प्रेशर भी कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि खलीज फारस तेल और गैस का भंडार है। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन एक बात कहता चलूँ, अगर ये गैस पाइपलाइन का मामला आ गया और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को हल्का सा भी न्योता, हल्का सा भी ख़त भेज दिया कि आप आ जाएं, तो वो भी भागे आएंगे क्योंकि इस गैस पाइपलाइन का हिस्सा आगे जाकर इंडिया ने भी बनना। दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए खैर हो। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो कि इस्लामी असूलों पे बनी है, आज वह अक़वाम आलम में सफ़े अव्वल पे खड़ी है। चाहे हमारे मुल्क में घंटों की लोड शेडिंग है, गैस की बंदिश है, लेकिन हमारे दिलों में अपनी कुव्वत, अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर लम्हा हर आन जाग रहा है पाकिस्तान।